करते रहेंगे। सभी लोग इस ब्रह्म मुहूर्त में जो सच्चे योगी हैं वो तो जुड़ जाएंगे, जिन्हें आलस नहीं होगा। सभी सीधे होकर बैठेंगे इस प्रातःकालीन की बेला में, उस परम पिता परमात्मा का स्मरण करते हुए, उसको धन्यवाद देते हुए कि प्रभु हम आज सो के उठे, एक नया जीवन आपने हमें दिया। और इस मनुष्य जीवन होने का जो ऋण है, हमारे पास 4 ऋण है, इस ऋण को हम कैसे चुकाएं, ऐसी सामर्थ्य, ऐसी शक्ति आप हमें प्रदान करो कि हम निरंतर सेवा कार्य में लगे रहें। क्योंकि यही कर्म, यही प्रारब्ध के कर्म, और हम प्रारब्ध के कर्म मान के हर काम को ये कह देते हैं कि हमारा प्रारब्ध में ऐसा हुआ होगा, इस जन्म में तो हम कुछ नहीं कर रहे। तो हम क्यों ना इस जन्म में उन कर्म को संचय करें जो प्रारब्ध में अगली बार अगर हमें ऐसा कहने का अवसर ना मिले। तो इस वर्तमान की सोचें, भविष्य में जो हुआ उसकी नहीं पता क्या होगा, जो कर चुके हैं समय लौट के नहीं आता कि हम उसे दोबारा कर सकें। इसलिए हर रोज एक नया जीवन मिलता है, और उस नए जीवन को कैसे उत्साह पूर्वक हम जिए, अपने दिन को कैसे अच्छा बनाएं, इसलिए हम इस प्रातःकालीन की बेला में उस परम पिता परमात्मा का स्मरण करते हैं। और जब हम इन मंत्रों का उच्चारण करते हैं और इनका अर्थ अपने मस्तिष्क में सोचते हैं, देखिए अभी भी आपकी आवाज साउंड कर रही है किसी की, है ना। इसे आप अपना डिवाइस भले ही आपने दूर रख रखा हो, वॉल्यूम बंद कर रखी हो, लेकिन एक आवाज सी आ रही है। बाकी तो किसी का माइक नहीं खुला है। हाँ, तो आप एक डिवाइस को बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए डिवाइस को, एक से ही काफी है। ये पूजा जी का खुला हुआ है। हाँ, वो नहीं, वो पूजा जी 2 डिवाइस से काम कर रही है ना, जो आज योग सत्र कराएंगे, तो इसलिए एक को ऑफ कर दीजिए, एक से कराइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां नहीं होगा हम बता देंगे। क्योंकि एक ही क्रिया है, जब 2 जगह दिखाई देंगी तो लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे। जी हाँ, कंफ्यूजन हो जाता ना फिर इससे। चलिए, गहरी लंबी सांस भरेंगे, आंखें बंद करेंगे कोमलता के साथ, अपने मन को एकाग्र करते हुए उस शक्ति के साथ जुड़ेंगे, उस परम पिता परमात्मा के साथ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता कलेश नाशाय गोविंदा नमो नमः। उस परम पिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए प्रातः स्मरणीय वंदनीय श्रद्धेय स्वामी जी की सूक्ष्म उपस्थिति को कोटि कोटि नमन वंदन करते हैं। श्रद्धेय स्वामी जी, श्रद्धेय आचार्य जी, डॉक्टर देव प्रिया दीदी, साध्वी देव अदिति दीदी, उस अपने गुरु सत्ता को जो निरंतर इस भारत के योग के प्रचार में, भारत को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के प्रयास में निरंतर लगी हुई हैं, उन गुरु सत्ता को मेरा इस प्रातःकालीन बेला में कोटि कोटि नमन वंदन। अपने राज्य प्रभारी दीदी को भी मैं हृदय से प्रणाम करती हूँ। अपने सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ और गुरुनिष्ठ बहनों को जो इस संगठन से जुड़ी हुई हैं, उनको भी मैं हृदय से प्रणाम करती हूँ। और इस प्रातःकालीन बेला में आज के योग साधकों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, जिन्होंने अपने जीवन को एक आध्यात्मिक संगठन से जोड़कर एक उच्च स्तर तक ले जाने का संकल्प किया है। तो आप भी इसके पात्र हैं कि आपने भी एक अच्छा संकल्प लिया है। इस प्रातःकालीन बेला में आज जो हमारा योगाभ्यास सत्र कराएंगी वो हमारी बहन मुजफ्फरनगर से पूजा चड्डा है, जो खतौली की तहसील प्रभारी भी हैं और निरंतर अपनी योग कक्षाएं देती हैं। जो बहन निरंतर अपनी योग कक्षाएं चला रही हैं, वही इस अभ्यास को कराने में सक्षम होती हैं। और यही आशा हम आप सबसे भी करते हैं कि आप भी प्रारंभ में कोशिश करेंगे कि हम 2-4 लोगों के साथ बैठकर योगाभ्यास कराएं। जो कुछ आपके पास बुक्स है उनका अध्ययन करें, किसी को गलत ना कराएं, क्योंकि गलत क्रियाएं नुकसान देती हैं और सही क्रियाएं हमें लाभ पहुंचाती हैं।
तो मैं अब ये मंच अपनी बहन पूजा चड्ढा को देती हूँ, क्योंकि फिर बाद में बहुत लेट हो जाते हैं योगाभ्यास सत्र में, क्योंकि बताना भी कराना भी। कल की बात मैं आपको बताती हूँ कि कल आप जो समझ नहीं पा रहे थे जो प्राणायाम के बारे में कि शीतली शीतकारी जो हमारे सहायक प्राणायाम है, वैसे तो इसका सत्र कल भी होगा, हमारी बहन कराएंगी बहुत सुंदर सत्र, कल दोबारा से इसके ऊपर भी होगा। लेकिन सहायक प्राणायाम है, जैसे चंद्र भेदी है, सूर्य भेदी है, कर्ण रोदांतक है, प्लावनी प्राणायाम है, आपका केवली प्राणायाम है। इनके बारे में आपको शायद पूरी तरह से अभी समझ नहीं आया होगा, तो दोबारा से कल एक बार इसका सत्र और करा देंगे। ये सहायक प्राणायाम कहलाते हैं, जिनके करने से हम जब हमें कोई भी लाभ नहीं होता तो ये मौसम के अनुसार एक तरीके से आप कह लीजिए, जैसे बहुत अधिक गर्मी लग रही है, कहीं प्यास पानी भी नहीं है, हम राजस्थान के या किसी ऐसे ड्राई एरिया में है जहाँ कुछ भी नहीं है। अभी मैं अपना ही आपको उदाहरण बताऊं, मैं जब असम गई थी तो 0 पॉइंट होता है ऊपर, जहाँ की -5 में टेम्परेचर चला जाता है, बहुत अधिक ठंड थी। मैंने आधा घंटा वहां भस्त्रिका प्राणायाम किया, दंड बैठक लगाई, अपने आप शरीर बॉडी नॉर्मल आ गई, उसी पर टेम्परेचर में आ गई। तो हम कहीं ऐसी जगह हैं और हमें जानकारी है अगर, तो हम इन प्राणायाम का बहुत अधिक लाभ ले सकते हैं। बहुत अधिक कहीं गर्मी है, हमें प्यास लग रही है, हमारा जो बहुत परेशानी है, हमारा पित्त बहुत बन गया, तो हम चंद्रभेदी प्राणायाम, चंद्रभेदी कहते हैं अपने लेफ्ट सर को, जिसे हम कीड़ा भी कहते हैं। और हमारा सूर्यभेदी होता है जो गर्म होता है, उष्णता देता है, इसे हम जो ये कीड़ा, ये पिंगला, ये सुषुम्ना नाड़ी, इस तरीके से गंगा, यमुना और बीच में सरस्वती, इनके कई तरह से नाम दिए गए हैं, सूर्यभेदी, चंद्रभेदी। चंद्रभेदी हमेशा ठंडक प्रदान करता है क्योंकि चंद्रमा शीतलता देता है, बहुत ही नॉर्मल सी बात है, याद रखने की बात है। सूर्य उष्णता देता है तो ये गर्मी प्रदान करता है। किसी का ब्लड प्रेशर बहुत अधिक अचानक लो हो गया है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप तीव्र गति से सूर्यभेदी प्राणायाम करना प्रारंभ कर दीजिए, नॉर्मल आ जाएगा। आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया है और हम कहीं ऐसी जगह हैं, हमें बहुत अधिक प्यास भी लग रही है, हमें बहुत अधिक अंदर से गर्मी भी लग रही है, तो आप चंद्रभेदी प्राणायाम प्रारंभ कर दीजिए, 2-4 मिनट में ही आपको रिलीफ आ जाएगा। इस तरह शीतली प्राणायाम था जो जीभ बाहर निकाल के नालीनुमा बना के सांस को अंदर खींचते हैं, सांस को फिर अंदर सटक लेते हैं, थोड़ी देर कुंभक लगाते हैं और फिर नासिका से निकाल देते हैं। तो ये हमारा शीतली प्राणायाम कहलाता है। शीतकारी दांतों को बंद करते हैं और शी की आवाज से जब हम हवा अंदर खींचते हैं तो आपको ठंडक सी महसूस होती है। आप अभी करके देख लीजिए, दांत आपने बंद कर रखे हैं, सांस अंदर गटक ली, नासिका से छोड़ दी, तो अभी आपको पूरा ठंडक ठंडक सा महसूस होता लगता है। तो ये ऐसे सहायक प्राणायाम कहलाते हैं। चलिए, आज मैं ये मंच अब अपनी बहन पूजा चड्ढा को देती हूँ, जो कि मुजफ्फरनगर से है, बहुत ही पुरुषार्थी, बहुत ही निष्ठावान, गुरु के प्रति उनका अधिक आस्था है कि वो इस कार्य को करके समाज को जो लाभ दे रही है, उससे जो उन्हें मन की शांति मिलती है। क्योंकि हम ये कक्षाएं जब लगाते हैं और हमारी कक्षा में कोई ठीक होता है और फिर हमसे आके कहता है, फिर फोन भी आते हैं, तो फिर ये ऐसा लगता है कि हमें ये कार्य कितना, मतलब अंदर से आंतरिक सुख जिसे कहते हैं, आत्मिक शांति जिससे मिलती है। मैं बहन पूजा चड्ढा से कहूंगी कि मंत्रोच्चार के साथ अपने सत्र को प्रारंभ करें। ये मंच अब आपको देती हूँ। ओम। धन्यवाद दीदी।